हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी। तो यस स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 के 3 सीरीज़ बनाई हुई हैं। इसमें फर्स्ट सीरीज़ है इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद बार्टर सिस्टम का मैंने एक्सप्लेन किया है, देन आफ्टर मैंने डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन आफ्टर सेकेंड सीरीज़ में मैंने मनी के आपको हिस्ट्री बताई हुई है, देन बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी कैसे है वो बताया हुआ है, देन इवोल्यूशन ऑफ मनी बताया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वालिटीज़ ऑफ मनी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, तो फंक्शंस का मतलब होता है कि मनी जो है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शंस। नंबर 1 इज़ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्टीजेंट फंक्शन। ओके, तो यस लेट्स गेट स्टार्ट एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या, बेसिक क्या है पैसे का। तो नंबर 1 बेसिक इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू कैन purchase any kind of commodity with the help of money, so that is why it is a medium of exchange. So most important function of money is to serve as a medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold with the help of money. दूसरा नंबर आता है measure of value और unit of account. It means कि हर कमोडिटी की वैल्यू अलग होती है, उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है। एंड देन अगर इंडिया की करेंसी है तो वो इंडिया के हिसाब से काम करेगी, यूके की करेंसी है तो किसके हिसाब से काम करेगी। ओके, तो दैट इज़ वाई प्राइस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्व एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड मनी इनेबल टू कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो कमोडिटी आपको भारत में 20 रुपये की मिल रही है वही शायद यूके में आपको अदर ज़्यादा पैसे की मिले, इधर कम पैसे की भी हो सकती है। तो यू कैन नॉट कंपेयर विद द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो डिफरेंट करेंसी आर यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ इन इंडिया, डॉलर इन USA, पाउंड इन UK, येन इन जापान, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑल काइंड्स ऑफ। देन in that asset liability state in terms of money as a unit of account. सेकेंडरी फंक्शन आता है जिसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। व्हाट इट मीन कि पैसे की मदद से डिफर्ड पेमेंट जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ। ठीक है, तो बेसिकली डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमने मीनिंग एंड वर्ड मीनिंग की सीरीज़ में देखा था कि डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट मेड टू बी इन दी फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली अंडर द बार्टर सिस्टम लोन टेकन वॉज वेरी इजी बट रीपेमेंट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटी, और यू कैन से द लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स एंड कैटल. So money has overcome this difficulty. So payment to be made in the future is called as deferred payment, as मैंने आपको explain किया हुआ है. And by serving as standard measure of payment over time, money makes borrow and lending easy. पैसे की मदद से borrowing and lending जो है वो बहुत ही easy हुआ है. Like आपने किसी से पैसा लिया और आपने फ्यूचर में उसे पेमेंट करने के लिए कहा तो वो इजी हो जाता है, इधर आप किसी से बोरो भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है उसी पैसे का आप प्रेजेंट में तो यूज़ करते हो बट एज वेल आप कुछ पैसों को फ्यूचर कंजम्पशन पर्पस के लिए भी सेव करके रखते हो, उसको कहते हैं हम स्टोर ऑफ वैल्यू. सो मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट्स इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इन द फ्यूचर. दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू सेविंग. तो सेविंग के हेल्प से आप प्रेजेंट की तो नीड फुलफिल कर पाते हो बट एज साइमल्टेनियसली आप फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल करने में कामयाब होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जेम्स केन्स ही सेड मनी इज़ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके प्रेजेंट की नीड को तो फुलफिल करता है एज वेल एज फ्यूचर की नीड को भी फुलफिल करता है. ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या,
आप अपने पैसे को पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। रियल एसेट लाइक अ बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर लैंड, you can sold to a different person, you can purchase from a different person as well with the help of money। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है कॉन्टेजेंट फंक्शन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो पहला सबसे पहला जो थर्ड जो आता है उसमें आता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें मेजरेबल होगी वो इजीली क्या होगी, काउंटेबल होगी। तो नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए मनी का ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। So national income is expressed in terms of money and distribution of national income among the 4 factor of production in terms of monetary reward। जैसे आपको पता, मैंने एक वीडियो बताया 4 factor of production, उसमें लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है एंड एंटरप्रेन्योर आता है। तो नंबर 1, लैंड से आपको रेंट मिलता है, देन लेबर से आपको वेजेस मिलता है, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योर से आपको प्रॉफिट मिलता है। ओके, बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कमर्शियल बैंक हो या क्रेडिट सिस्टम हो, आपको क्रेडिट बेसिस पे पैसा देता है। इधर आप जब पैसा कहीं पर डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका पैसा डिपॉजिट होने के बाद इमीडिएटली बैंक उसे किसी को लोन पर दे देती है, यानी उससे क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बना रहता है। सो कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब यही होता है स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मनी का सर्कुलेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसा। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट एंड मनी प्रोवाइड लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, इसका सिंपल सा मतलब होता है पैसे से किसी भी असेट को परचेस किया जा सकता है और उस असेट को बेचकर फिर से मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं हम इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। सो मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड असेट। सो मनी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एनी असेट and any asset can be converted into money. So person can purchase gold and if he want to sell, he can sell, he can buy, or you can say purchase government bonds, securities. And the last one is estimation of macroeconomics। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, तो आप जाकर देख सकते हो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी easily estimated in the monetary terms and it facilitate government tax collection, preparation of budget। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, सेकेंड चैप्टर। आप स्टूडेंट्स जाकर मेरे फर्स्ट चैप्टर से सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपना फीडबैक मुझे देना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, और ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।